Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. Welcome in daily English proverbs learning. So today we are going to learn some other English proverbs. Okay, let's start. The first proverb that we are going to learn, that is two wrongs don't makes right. What it does mean? It means it is never right to wrong someone even if they have wronged you first. नाउ व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि अगर आपके साथ कोई गलत करे, लाजमी नहीं है कि आप भी उसके साथ गलत करेंगे। दोनों साइड से अगर गलती होगी तो कभी भी सही नहीं हो पाएगी। तो अगर कोई एक गलत है तो उसे आपने सही सही तरीके से करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उसके साथ गलत कर देंगे, मतलब बुराई का बदला आपको बुराई से नहीं देना। नेक्स्ट वन हमारे पास है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। इट मीन्स if someone helps you when you have problems or you are in trouble, that person is a true friend. जब भी आप किसी मुश्किल में होंगे या किसी तकलीफ में होंगे तो वो जो आपकी मदद करेगा वही आपका सच्चा दोस्त होगा। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था कि प्रोवर्ब्स में तो होती ही ग्रेट बातें हैं, मतलब अजीम नसीहतें होती हैं। तो इसका मतलब यही है कि अगर कोई दोस्त आपके प्रॉब्लम्स में आपके काम आता है तो वो बेशक आपका दोस्त है। और अगर कोई ऐसा अनजान पर्सन भी अगर आपको आपके प्रॉब्लम्स में काम आ रहा है तो वो भी आपका दोस्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि लाजमी वो पहले ही आपका दोस्त हो। तो जो भी मुश्किल में काम आएगा वो आपका सच्चा दोस्त है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। Okay, let's move forward and learn about other idiom, that is, sorry, not idiom but proverb, and that is beauty in the eye of the beholder. It means everyone has their own ideas of what is beautiful. देखने वाले की नज़र में खूबसूरती होती है, यानी हर बंदा जो है वो अपने नज़रिए से देखता है और अपनी सोच के मुताबिक चीज़ों को ब्यूटीफुल समझता है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी पसंद के मुताबिक। सो इट इज़ देयरफॉर इट इज सेड दैट ब्यूटी इज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। नेक्स्ट वन इज दैट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। इसके अलावा इसका प्रोवर्ब कुछ इस तरीके से भी होता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो दोनों लिहाज से इसका मतलब यही निकलता है, इफ़ यू वांट टू बी परफेक्ट एट समथिंग यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे। जैसा कि हमने लास्ट प्रोवर्ब से भी सीखा था कि मतलब हार्ड वर्क, हर चीज़ हार्ड वर्क मांगती है। अगर आप किसी भी चीज़ में परफेक्ट होना चाहते हैं यू नीड टू बी प्रैक्टिस। ऐसा ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही बार में करके बोलें आई एम परफेक्ट नाउ। जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आप उतना ही परफेक्ट बनते जाएंगे। और परफेक्ट जो है वो एंड तक कोई इंसान नहीं बन सकता, लेकिन आपके काम में परफेक्शन आना शुरू हो जाती हैं। अब परफेक्शन आना किससे शुरू होती है? थ्रू दी प्रैक्टिस। देयरफॉर इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स perfect. If you want to be perfect at something, you need to practice every day. Okay, now let's learn other idiom, that is haste makes waste. It means when you try to work too quickly, you usually make mistakes. जल्दबाजी का काम नहीं हमने करना है। हम भी उर्दू में आमतौर पे कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का होता है। जब भी आप अचानक से कोई पैनिक क्रिएट करके काम करना चाहेंगे कि बस ये कर लो कर लो कर लो कर लो कर लो, ठीक है, तो वो काम कभी भी नहीं होगा। सो आपको मतलब इतना भी नहीं है कि एक्टिवनेस शो नहीं करनी, एक्टिवनेस शो करनी है, ओवर एक्टिवनेस शो नहीं करनी कि टू बी टू क्विक। मतलब कोई भी आप स्टेप लेने जा रहे हैं, कोई न्यू काम करने जा रहे हैं या कुछ भी आप करने जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बहुत ज़्यादा क्विकली करेंगे। जब आप इसको टू मच क्विकली करने की कोशिश करेंगे क्या होगा? यू विल मेक मिस्टेक। ठीक है, तो पेशेंटली कामली आपको सब काम करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है एक्टिवली नहीं, एक्टिवली बट पेशेंटली। ठीक है, सो इसके लिए हमारे पास प्रोवर्ब इस्तेमाल किया जाता है हैस्ट मेक्स वेस्ट। जल्दबाजी कभी भी नहीं करनी। अगर आप काम जल्दी करेंगे तो आप उसमें अक्सर गलतियां करेंगे। तो उस वक्त आपको दिमाग में ये लेके आना कि मैं इससे कुछ सालों बाद और भी अच्छी नहीं लगूंगी ये करते हुए, और ऐसे सोच के मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर दूंगी और फिर मैं ऐसे के ऐसे ही इस दुनिया से चली जाऊंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई काम पीछे आप करना चाह रहे थे कि आपसे कुछ भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जो आपसे वो काम नहीं हुआ तो आप उसको छोड़ दें कि नाउ आई एम नॉट कैपेबल। ठीक है, मतलब ठीक है, अगर आपसे लेट हो गया है, आपने गलती कर दी पास में, डजंट मीन कि आप उसको छोड़ देंगे, इसको दोबारा करें। इसी का मतलब ये, इस प्रोवर्ब का मतलब ये है कि बेटर लेट देन नेवर। कभी ना करने से बेहतर है कि आप उसको देर से कर लें, बाद में कर लें। ठीक है, इट्स बेटर इफ यू डू समथिंग लेटर देन नॉट डू इट एट ऑल। कुछ ना करना देर से करने से बेहतर है। हमारे जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब आजकल तो मैंने ट्रक के पीछे भी एक्चुअली भी एक कोट देखा था कि देर से पहुंचना ना पहुंचने से बेहतर है।
कि आप हड़बड़ी मचाएंगे, आप जल्दी करेंगे, आप कोई ना कोई गलत काम कर देंगे। तो अच्छा है कि हम ठीक है उसको देर से करें बट अच्छे तरीके से कर ले, ठीक है। सो बेटर लेट देन नेवर, कभी ना करना, कभी ना पहुंचना। देर से पहुंचने से बेहतर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो देर से भी सही, पहुंचे तो ठीक। सो बेटर लेट देन नेवर। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। व्हाट यू डू मैटर्स, नॉट व्हाट यू से। आजकल के लाइफ में वैसे भी स्पीकर्स हमारे पास ज्यादा हैं, हेयरर्स कम है, सुनने लिसनर्स कम है हमारे पास, और स्पीकर ज्यादा है। मतलब बोलने वाले ज्यादा हैं और सुनने वाले कम हैं। आप क्या बोल रहे हो कभी मैटर नहीं करता, कि आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, आपने ये भी किया है, आपने वो भी किया है। नो, पीपल विल नॉट बिलीव एट यू, दे विल सी व्हाट यू डू, नेवर दे विल से व्हाट यू से। आप क्या कहते हैं उनका कोई मसला नहीं है, आप क्या करते हो पूरी दुनिया देखती है। तो लोग वही अच्छे होते हैं जो अपने कामों से पहचाने जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि आप बोले नहीं, आप वो काम करके दिखाएं। जब आप वो करके दिखाएंगे तो आपके लफ्जों से ज्यादा पावरफुल होगा। इसीलिए आप बोले कम, करें ज्यादा, ठीक है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर हमारे दिमाग में ये बात रहेगी तो हम काम करेंगे, बोलेंगे कम। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास है इजी कम इजी गो। इट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज ये भी हार्ड वर्क को शो करता है। What it does mean? It means when something, especially money, is easily got and then soon spent or lost. कोई भी चीज जब आसानी से मिल जाती है ना तो हमारे लिए वो एक वेस्ट बन जाती है। वेस्ट ऐसे कि एक तो हम उसकी वैल्यू गंवा देते हैं, और दूसरा ये कि वो कुदरती मतलब नेचुरली वो हमारी लाइफ से आसानी से चली जाती है। एवरी सक्सेस, परमानेंट सक्सेस नीड्स टाइम। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ जल्दी 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 तरक्की की तरफ जा रहे हैं ना, इट मीन्स इट विल गो इजीली। क्यों इजीली चला जाएगा? बिकॉज आप वहां पे हार्ड वर्क छोड़ देंगे, आप कहेंगे कि सब कुछ ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है। तो इजी कम इजी गो, जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी बड़ी कदर करके रखनी पड़ती है, अदरवाइज इट विल बी गो फ्रॉम योर लाइफ। तो ये बात हमने दिमाग में रखनी है कि अगर हमें कोई चीज आसानी से मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वेस्ट है। इसका मतलब यह है कि हमने उसको वैल्यू देना है, उसकी कदर करनी है। अगर हम उसको वैल्यू नहीं देंगे, उसकी कदर नहीं करेंगे तो वो हमारी लाइफ से जा सकती है। सो ट्राई टू गिव वैल्यू टू एवरीथिंग, ठीक है। इजी कम इजी गो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज सिंपल proverbs that we have learned today. I just tried to teach you some motivational proverbs. I hope you understood each and every one. Instead of this all, if you have any type of question, any type of confusion, you may ask anytime. We all are available for you all the time. याद रखिएगा, आपको ये प्रोवर्ब्स याद भी करने हैं, इनकी मीनिंग भी याद करनी है, और सही जगह पर राइट, सही जगह पर इसका इस्तेमाल भी करना है। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।